सामने आ चुकी है जिनमें ये आदमखोर नजर आए हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 भेड़िए और खासतौर पर इस झुंड का लीडर अभी भी पकड़ में नहीं आया है। लगातार राघवेंद्र ग्राउंड पर मौजूद है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। राघवेंद्र, 2 भेड़िए अभी भी नहीं पकड़े जा चुके हैं और साथ ही अब सीतापुर में भी इनकी दस्तक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको साफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो बहराइच के ये बहराइच में यानी कि जो आदमखोर जो भेड़िए हैं वो 2 अब भी साथ में, एक तो लंगड़ा भेड़िया है, साथ में उसके ग्रुप का ही उसका जो एक सदस्य है वो भी उसके साथ में, दोनों आज सुबह ट्रेस हुए हैं। वन विभाग ने एक अच्छी फील्डिंग लगाई थी, लेकिन चालाक आदमखोर ये भेड़िया जो है वो बच निकल के भाग गया। फिर से एक बार उसको ट्रेस किया गया है और ज़बरदस्त इस समय काम चल रहा है। हो सकता है कि आज की रात में कोई न कोई आदमखोर भेड़िया जाल में फंस जाए। लेकिन जो सीतापुर की बात हो रही, सीतापुर की जो बात हो रही है वहाँ पर जो भेड़िया आया है जिसको देखने की बात है वो कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि 3 से 4 की संख्या बताई जा रही। लेकिन जो हमीरपुर के गांवों में जो जहाँ पर इस समय काफ़ी 35 गांवों में जो भय का माहौल है वहाँ पर 2 भेड़िए साथ में चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये गाँव के बगल की ये सबसे नज़दीक मार्केट है, आपको मार्केट से घर आने जाने में किस तरह का भय और डर लगता है? देखिए, सबसे ज़्यादा भय डर तो किसानों को लग रहा है जो जानवर पाल रखे हैं। उनको दिन में चारा लेने जाना पड़ता है, तो या तो समूह में निकलें या फिर जानवरों को बांधकर चारा खिलाएं। बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना भय है। शुरुआती दौर में प्रशासन थोड़ा ढीला रहा। जब पहली बार हमला किया था भेड़िए ने, उस समय अगर प्रशासन गंभीरता से लिया होता तो आज ये स्थिति न होती। लेकिन कई बार हमला करने के बाद प्रशासन भी चेता और प्रशासन पूरी बड़े परिश्रम के साथ लगा, कई विभाग लगे हैं, टीमें लगी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फिर भी पूर्ण रूप से सफलता इतना आसानी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि 35 गांव सभा का मामला और पूरे क्षेत्र में जलभराव भी है और गन्ना की फसलें ज़्यादा लगी। 20-25 किलोमीटर का एरिया भी है, एक छोर से एक छोर का 35 किलोमीटर का। वाह, क्या एक अजीब संयोग है। मतलब 35 किलोमीटर बहराइच से गांव और एरिया भी। क्या कहेंगे दादा, किस तरह का माहौल है गांव में? माहौल बहुत डरा हुआ है ना। बहुत डरा हुआ। हाँ, इससे क्या छुटकारा मिलेगा? आप लोग प्रयास करेंगे तो। हम लोग तो लगे हुए हैं, 4 भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन अभी और प्रशासन लगा हुआ है उसमें ना। लगा हुआ। हाँ, कार्यकर्ता लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, क्या माहौल है, कैसे शांति मिलेगी? माहौल तो आप लोग देखते ही हैं, इतना भय पैदा है क्षेत्र में कि सूर्य बैठक पहले मार्केट जान लीजिए डाउन हो जाती है। हाँ, रोड डेली पर डेली। अब जैसे शाम हुआ, सूर्य ढला, मार्केट महीना से यही लगातार कि आदमी सब घर भाग जाता है। स्कूल के बच्चे नहीं जा, स्कूल में बच्चे भी नहीं जा, डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं। वो इतना डरते हैं, खुद जो है घर वाले उनसे ज़्यादा डरते हैं। किसानी हो पा रही नहीं? किसानी में बड़ी दिक्कत है गन्नो है। अब जैसे खेत लगा है गन्नो है, पस चल रहे हैं गन्ना, खेत गन्नो है तो को बचाओ जाए, इसलिए गन्नो है। एक हमारे उधर गन्नो बचाने जा रहे थे तो गिरे गन्नो है, पस लड़ गए तो चोट खाकर गन्नो है, अभी उनके होश नहीं आया। चाहे स्कूल हो या आना जाना हो या किसानों को काम करना हो, उनका दिन का काम भी समय बेकार हो गया है और रात की नींद भी गायब। नींद गायब है। भाई आदमी के लिए बहुत कुछ साफा हुआ, हर आदमी को ना बाहर निकलने की ना इच्छा करते। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं सो रहा? नहीं, बाहर तो नहीं सो रहा है। बाहर हमको नहीं लग रहा, और बाहर जी लोग सो रहे हैं बहुत सतर्क के, सावधानी के साथ, समूह के साथ। बाहर सोने का मतलब है कि आप समझिए भेड़ियों को आपने चारा दे दिया। जी जी जी, हाँ यही है। भेड़ियों को चारा जी, मौका नहीं देना है, भेड़िए को मौका नहीं देना। बड़ी दिक्कतें करो सामने प्रिया। अब देखो कनो हर आदमी, छोट लड़के हैं उनको तो जाने के लिए भी दिक्कत है, और जी बूढ़े हैं उनका तो मान लो सबका दिक्कत है। बाजार जी का आना, सब्जी लेना, वो भी दिक्कत है कनो आदमी के। देर हो गए पे देख रहा हूँ कि जो रास्ता भी पड़ता है गांव से इस बाजार में आने का ना, बड़ा सुनसान है। चारों तरफ नहर है, झील है, बांध है, दोनों तरफ खेती है और जंगली घासें हैं। कर ही रहे राघवेंद्र, साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा वन विभाग का पूरे मामले में अब क्या कहना है, क्योंकि 4 पिंजरे लगाए गए हैं, ये जानकारी मिली थी। क्या अपडेट है, इसके अलावा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वन विभाग की तैयारी की अगर बात करूं तो इस समय 200 कर्मचारी वन विभाग के इस गांव में पहरा लगाए हुए हैं। और आज जो बड़ी एक बात सामने आई है कि 2 भेड़िए ट्रेस किए गए हैं। सुबह उनकी कॉम्बिंग की गई थी, सफलता नहीं मिली, लेकिन रात में इस समय जाल बिछाया जा रहा है, पिंजरा लगाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंच चुकी है, वन विभाग की वहां पर टीम मौजूद, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान वहां पे हैं, ग्रामीण वहां पर सतर्क हैं। एक बड़ी फील्डिंग की गई है, 3 तरह के ड्रोन मंगाए गए हैं जिनका अपना अपना काम करने का एक ढंग है। अलग अलग चीज़ों को
वो ट्रेस कर रहे हैं। तो आसमान से भी निगरानी की जा रही है, जमीन से भी निगरानी की जा रही है। चारों तरफ सिर्फ इस समय सर्च ऑपरेशन खूंखार भेड़िया ही चल रहा है। बिल्कुल, आसमान से भी जमीन से भी निगरानी रखी जा रही है। लोग आए हैं, वह भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी ड्रोन से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सब कर रहे हैं कोशिश, सब लोग पूरी कुछ। हाँ, दादा, किस तरह का माहौल है? देखिए हमारे हुआ घर से निकली नहीं है, हवा खराब है। देखिए हमारे चौराहा पर कोई मना ही नहीं, रुकी सब बच्चे भाग गए। क्या कहेंगे भैया? सही है, लगा है। डर है। देखिए अब क्या बताएं, डर तो है ही। तो डर लगता है आपको आने? जी, हाँ डर तो लगता ही है, लेकिन हम लोग नज़दीक रहते हैं इसलिए, चौराहे पर रहते हैं इसलिए हमको चलते हैं या किसी गाड़ी से? पैदल। पैदल तो डर लगता है। हाँ डर लगता है। कल मैं इसी रास्ते से जा रहा था, चार जयकाल मिले थे हमें। जी जी चार जयकाल यानी सियार जो होते हैं यही मिले थे रास्ते के, हाँ मिले होंगे। लेकिन मैंने दौड़ा लिया। जी भाग गए। तो देखिए ये माहौल है यहाँ पर। तो देखते हैं कि बिल्कुल आगे डर जिस का तरह माहौल से दिखाई दे रहा है राघवेंद्र। साफ तौर पर लोग डरे हुए भी हैं और चौकन्ना भी हैं, अलर्ट मोड पर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। चाहे जमीन की बात करें, चाहे आसमान की बात करें, निगरानी रखी जा रही है। कोशिश यही है कि सफलता जल्द से जल्द हासिल हो जाए। अब आपको पॉइंटर्स के जरिए ये बताते हैं कि कितने अटैक इन भेड़ियों ने किए और क्यों बच्चों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों पर भेड़ियों की नजर। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है और इन 9 लोगों में 9 में से 8 बच्चे ही हैं। बच्चों को ही भेड़ियों ने शिकार बनाया क्योंकि इजी टारगेट भी है। जहां खाना दिखता है वो वहां बार बार जाते हैं, ये भी जानकारी। और इस वजह से इन इलाकों में, इन 35 गांव में लगातार इनका मूवमेंट देखने को मिला। भेड़िए रात में ही आसानी से शिकार करते हैं, इसलिए रात में साफ तौर पर वन विभाग की तरफ से जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि बिल्कुल बाहर अकेले ग्रामीण ना निकले। बच्चे भेड़ियों का आसानी से शिकार हो चुके हैं। बच्चों का शिकार एक भेड़िए भी कर लेता है, एक भेड़िया अकेले भी कर सकता है, उसको परेशानी नहीं होती है। एक बार इंसानी खून चखने के बाद, जो कि वन संरक्षक रेणु सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया में जानकारी दी गई थी कि खून मुंह लग गया है, इस वजह से बार बार ये रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। एक बार इंसानी खून चखने के बाद हो जाते हैं खूंखार और इस वजह से खूंखार देखने को मिल रहे हैं। बार बार इंसानी बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं, आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं ये भेड़िए। अब तक 9 लोगों की जान चली गई है और इनमें से आपको जानकारी दे दें कि अब तक 8 बच्चे ही बताए जा रहे हैं जिनकी जान चली गई है और इनमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। बच्चे इजी टारगेट है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इन भेड़ियों का सरगना यानी कि सरताज, लीडर अभी भी पकड़ से बाहर है। लंगड़ा बताया जा रहा है लेकिन बहुत चालाक बताया जा रहा है। हमेशा झुंड में ही रहते हैं और इसलिए इन्हें सोशल एनिमल भी कहा जाता है। लीडर कैद होगा तो हमलों पर रोक लग जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। इनका अल्फा लीडर अभी भी पकड़ में नहीं आया है। मुखिया के साथ भेड़िए का पूरा झुंड रहता है और जो लीडर कहता है उसके इशारे पर ये काम भी करते हैं। भेड़िए के साथ, भेड़िए का जो लीडर है उसके साथ पूरा झुंड रहता है और इस वजह से कहा जा रहा है उस लंगड़े भेड़िए को, लीडर को पकड़ लिया जाएगा।